अगर अन्य फसलों और फलों की बात करें तो उसमें एक खाद रोपण फसल नहीं है। भारत में फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। उनमें हम खरीफ, रबी और जायद, ये 3 प्रकार की फसली ऋतुएं हमें पाई जाती हैं। रबी फसल की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी की फसल हमें देखने को मिलती है। पर्यावरणीय खेती, इको फार्मिंग को जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पर्यावरणीय खेती है। नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत ही है। काजू का मुख्य उत्पादक जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। खरीफ फसलों के लिए मौसम की आवश्यकता होती है। अगर हमारे मौसम गर्म और नम है तो ऐसे फसलों में हम खरीफ फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। आम की हिमसागर किस्म है पश्चिम बंगाल की। आम की 64 किस्म की पैदावार के लिए सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश अग्रणीय है। मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान आदि ये सारी जो फसलें हैं वो किस तरह की फसलें हैं, तो वो खरीफ फसलें होती हैं। मिश्रित खेती की जो विशेषताएं होती हैं उनमें पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ किया जाता है। मिश्रित खेती में रबी फसल है वो कौन सी है, तो सरसों हमारी रबी फसल में आती है। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिसमें माड़ीदार खाक बीज कहलाते हैं, तो वो है अनाज। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, तो वो होती हैं रबी फसलें, जिनको बोया तो सर्दियों में जाता है लेकिन उनकी जो कटाई होती है वो वसंत ऋतु में की जाती है। कपास में स्टेम का प्रयोग प्रबंधन के लिए किया जाता है, जिससे उसमें जो चूसक कीट है उसका प्रबंधन किया जा सके। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर 3 से 5 किलोग्राम होती है। भारत का वह राज्य जो रबड़ का अग्रणीय उत्पादक है, उसमें हमें केरल देखने को मिलता है। एक स्थानांतरण खेती जिसका नाम है बेबर, वो हमें कहाँ और किस राज्य में देखने को मिलती है, तो वो है मध्य प्रदेश। फलों की सर्वाधिक किस्में पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड में। वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, तो वो है आलू। वह फसल जिसका मूल्य नियंत्रण भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत सुरक्षित रहता है। वह फसल जो लवणशीर्ण है वो है चुकंदर। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई कहलाती है रीले खेती। मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। खरीफ के मौसम में हमें ये देखने को मिलता है। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम एवं पाइराइट का। वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है, तो वह राज्य हमें केरल देखने को मिलता है। नीली क्रांति संबंधित है मछली के उत्पादन से। झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है गुलाबी क्रांति से, जिसमें झींगा मछली के उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ की है, तो सर्वप्रथम पंजाब ने हरित गृह कृषि प्रारंभ की। इलायची एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थिति है, तो यह केरल में। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन हमें नारियल का देखने को मिलता है। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही पाई जाती है। यह होती है असम में। मूंगा रेशम जो केवल हमें असम में देखने को मिलता है। भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है केवल और केवल आंध्र प्रदेश से, जिसमें भारत में तंबाकू का 1/3 और अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। भारत का वह राज्य है जहाँ तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश, और ऐसा 2010 के आंकड़ों के आधार पर बताया जाता है। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, वर्तमान में केरल है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट पर, जिसमें उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाए जाते हैं। कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है, तो वो है मूंगफली की। भिंडी में पीतवर्ण सिरा की बीमारी होती है सफ़ेद मक्खी के कारण। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। हमें भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से प्राप्त होता है। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार
पाया जाता है तंबाकू की खेती में। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं गेहूं और गन्ना, जिसमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्णिम के नाम से जानी जाती है, तो महाराष्ट्र की वह फसल जिसका नाम कपास है। वर्टिकल्चर का द्वारा उत्पादित होती है अंगूर। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर। भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है कर्नाटक। दलहनी फसल जो वर्तमान की नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है राजमा। की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो। प्रकृति रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। अगर हम मेलन की बात करें तो जो सरसों है उसकी किस्म वरुण है, मटर जिसकी किस्म रचना है, अलसी जिसकी किस्म नीलम है और चना जिसकी किस्म राधे है। फसलों के चक्रीकरण का अगर अर्थ की बात करें तो फसलों की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर बदल बदल कर जो विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं उसी को हम फसलों का चक्रीकरण कहते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध है बागवानी और शहद से। हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि के मुख्य रूप में शामिल थी, तो उसमें उच्च उपज किस्मों के बीज और रासायनिक उर्वरक शामिल हैं। फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काट ली जाती हैं। इसके अगले क्वेश्चनों को हम नेक्स्ट सीरीज में करेंगे।